समस्तीपुर बिहार से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। अरवल में चिकित्सक पर हमले के विरोध में समस्तीपुर सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप। डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टरों ने अपनी मांग पत्र संबंधित विभाग को सौंपा। अब खबरें विस्तार से। अरवल में सदर अस्पताल के चिकित्सक पर हुए हमले के विरोध में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा की समस्तीपुर इकाई के आह्वान पर बुधवार को सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन कर घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित रहने से इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आपातकालीन सेवा पूर्व की तरह संचालित होती रही। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि अरवल में चिकित्सक पर हमले हुए हैं। हमले के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन के तहत चिकित्सकों ने एक दिन के लिए ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया है। चिकित्सकों की कुछ मांग है जो सरकार तक पहुंचाया जाएगा। चिकित्सकों के द्वारा दिए गए मांग पत्र को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा। चिकित्सकों ने कहा है कि अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए ताकि भयमुक्त वातावरण में अपनी सेवाएं दे सकें। DND हिंदी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता समस्तीपुर सदर अस्पताल से अरवल सदर अस्पताल में हुए चिकित्सक पर हमले को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन ओपीडी सेवा के बहिष्कार की तस्वीर के साथ इस घटना को लेकर चिकित्सकों ने मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। आप वीडियो में बने रहें। समस्तीपुर सदर अस्पताल से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता के साथ कैमरामैन जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला क्यों स्टार्ट किया गया? इन लोगों का कहना है कि कोई घटना हुई थी अरवल में, उसके विरोध में इन्होंने राज्यव्यापी एक दिन का ओपीडी बंद किया है। वो और उसको वहाँ 3 लोगों को कुछ डिमांड है, इसलिए धरना पे बैठे हैं। वो डिमांड अपना देंगे, वो स्टेट को हम विभाग को हम फॉरवर्ड करते हैं। पूरी यूनिट इकाई के भाषा प्रवक्ता हैं। ये 17 जुलाई को अरवल के CS को मारपीट की घटना है जो कि बहुत अति निंदनीय है और इसके कारण हम आज 21 तारीख को सुबह से ओपीडी 22 तारीख को ओपीडी सारे ठप रखे हैं, जो कि 21 तारीख को हम लोग को रात में निर्णय लिया गया था। अब सचिव साहब बताएंगे। तो भाषा समस्तीपुर इकाई के बैनर तले आज बैठे हैं हम लोग एक दिन का ओपीडी बहिष्कार को लेके। हम लोग एक चीज़ और जो इन्होंने बताया कि जो पंचिंग वाला जो सिस्टम है तो 9 to 5 वाले में संभव है, जो 24/7 हम लोग ऑन कॉल रहते हैं, रोस्टर के मीटावली के साथ ड्यूटी करते हैं। एक और समस्या जो सबसे बड़ा है कि हमारा रोस्टर यहाँ का हेल्थ मैनेजर और डॉक्टर का रोस्टर डिपार्टमेंट चल रहा है। आपका पीजिया डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, उसके बाद ना तो रोस्टर जब बनता है उस समय ना किसी डिपार्टमेंट के हेड से उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। यहाँ का जो क्लर्क है, जो हेल्थ मैनेजर है, वो लोग रोस्टर बना के डॉक्टर पे उसको थोपते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम लोग को मानसिक रूप से भी परेशानी होती है। तो इस पर भी हम चाहेंगे कि हमारे सिविल सर्जन महोदय हैं इस पर भी संज्ञान लें और डॉक्टर को मेंटली थोड़ा रिलैक्स करेंगे तभी जाके हम काम कर पाएंगे। आज हमारे बहुत सारे डॉक्टर इस रोस्टर ये जो रोस्टर बनाया जाता है, कुछ डॉक्टर तो ये लेके चले गए, कुछ डॉक्टर बीमार हो गए, कुछ डॉक्टर को इवन पेस मेकर तक लगने का नौबत आ गया है। तो आप मेंटली हमको अगर फ्री नहीं रखिएगा तो हम कैसे इलाज कर पाएंगे? तो इस चीज़ का संज्ञान जरूर लिया जाए। 2026 को अरवल सदर अस्पताल के प्रांगण में ही अरवल जिला के माननीय डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद जो हैं हमारे CS हैं, उनको ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसके आलोक में भाषा जो हमारा पटना का मेन इकाई है, उन्होंने एक दिवसीय धरना का ओपीडी बहिष्कार का आह्वान किया है, जिसके आलोक में हम लोग समस्तीपुर भाषा इकाई उनके सपोर्ट में एक दिन का ओपीडी बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं हमारी अभी चल रही हैं और जो PSC CSC और जिला अंतर्गत जितने अनुमंडलीय अस्पताल हैं, सदर अस्पताल में
सारे जगह एक दिवसीय जो सिर्फ ओपीडी का बहिष्कार है, जो कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारी जो भाषा इकाई मेन पटना से ऑपरेट हो रही है, हमारी खुद की भी बहुत कुछ डिमांड है जो सदर अस्पताल या समस्तीपुर अंतर्गत बहुत जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमेशा सुरक्षा का। डॉक्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है, और जितना वल्नरेबल हम लोग काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब जगह हमारी हमेशा डर लगा रहता है कि हमारे साथ क्या अनहोनी ना कुछ हो जाए। तो सबसे बड़ा सुरक्षा मुद्दा हमेशा से रहा और आज भी है। दूसरी बात है कि सारे डॉक्टर अलग अलग जगह के हैं और उनको रहने के लिए नज़दीक में कोई जगह नहीं है, सरकारी आवास व्यवस्थित नहीं है। हमारी दूसरी डिमांड ये है। तीसरी डिमांड है कि हम लोग बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस बना रहे हैं, तो बायोमेट्रिक में उसमें है कि जो सरकार का निर्देश है उसमें लिखा हुआ है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जिनका कार्य दिवस है, कार्य टाइम है, उस समय वो अटेंडेंस बनाएंगे। लेकिन हम लोग तो इमरजेंसी ड्यूटी में है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो भी हम लोगों से पूरे डॉक्टर के समाज के साथ ये नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमारा वेतन रोका जा रहा है। तो ऑन कॉल तो है ही, तो वेतन हमारा कम से कम रिलीज़ किया जाए, क्योंकि वेतन के ऊपर सिर्फ उस डॉक्टर का अधिकार नहीं होता है, उसके पूरे परिवार का एक उस पर निर्भर रहता है। तो अगर हम वेतन नहीं पा पाएंगे तो हम अपने परिवार को कैसे देख पाएंगे। दूसरा बात, जो फिजिकल असॉल्ट हो डॉक्टर के ऊपर हो रहा है, उसमें फिजिकल तो हो ही रहा है, मेंटल भी वो हरास हो जाते हैं, काम करने में डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को सरकार को और प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी भी समस्याएं हैं, हम काम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं को सरकार को मानना चाहिए। जी।